आपको लगता है कि नेगेटिव कमेंट से आपकी ग्रोथ बढ़ती है? क्या आप सोचते हैं कि अगर आपके वीडियो पर नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो इससे आपकी चैनल की ग्रोथ को मदद मिलती है? आज के एपिसोड में हम इसी मिथक को समझेंगे और देखेंगे कि क्या सच में नेगेटिव कमेंट से आपकी ग्रोथ होती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मिथक के बारे में जो बहुत से क्रिएटर्स के दिमाग में होता है, नेगेटिव कमेंट्स से ग्रोथ मिलती है। क्या ये सच है? आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि नेगेटिव कमेंट्स का असल प्रभाव क्या होता है। नेगेटिव कमेंट्स जरूरी नहीं कि हमेशा आपकी ग्रोथ को नुकसान पहुंचाए। हाँ, कभी कभी ये व्यूज को अट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि लोग क्यूरियोसिटी से आपके वीडियो को देखने आते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म होता है और अगर आपका कंटेंट मजेदार या उपयोगी नहीं है तो ये आपकी चैनल की ग्रोथ को लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं पहुंचा सकता। अब अगर आपके वीडियो पर नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि आपकी ग्रोथ हो रही है। कई बार लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन वो आपके कंटेंट को इसीलिए देखते हैं क्योंकि आपकी वीडियो में कुछ ऐसा है जो उन्हें गलत लगता है या उनमें कुछ खास बात है। लेकिन अगर आपका कंटेंट सही नहीं है और लोग सिर्फ नफरत करने के लिए आते हैं तो ये आपकी चैनल के लिए नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ नेगेटिव कमेंट्स का एक फायदा भी हो सकता है। अगर आप नेगेटिव फीडबैक को सही तरीके से लेते हैं तो ये आपको अपनी गलती सुधारने का मौका देता है। ये फीडबैक आपके कंटेंट को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। अगर आप अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनकी बातों को समझते हैं तो आप अपने वीडियो की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं और अधिक लोगों तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। याद रखिए, अगर आप सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स के आधार पर अपने कंटेंट में बदलाव करने लगते हैं तो इससे आपको सही दिशा में सुधार नहीं मिलेगा। सबसे जरूरी है कि आप अपने कंटेंट की गुणवत्ता पर ध्यान दें और उसे निरंतर सुधारते रहें। जब आप अपने वीडियो में लोगों को मूल्य देंगे और जब आपकी ऑडियंस आपके कंटेंट से जुड़ी रहेगी तो आपकी ग्रोथ नेचुरली बढ़ेगी। इसीलिए नेगेटिव कमेंट से कोई डायरेक्ट ग्रोथ नहीं मिलती। ये सिर्फ एक संकेत हो सकता है कि आपको अपने कंटेंट में सुधार करने की जरूरत है। अगर आप अपनी ऑडियंस को सच्चे दिल से वैल्यू देते हैं तो चाहे नेगेटिव कमेंट्स आएं या ना आएं, आपकी चैनल की ग्रोथ होगी ही। उम्मीद है अब आपको यह मिथक साफ हो गया होगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे साथ बने रहिए। क्या आपको लगता है कि कोलैबोरेशन से आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी? आज के एपिसोड में हम इस मिथक को डिबंक करेंगे और देखेंगे कि क्या सच में कोलैबोरेशन से आपकी ग्रोथ में कोई महत्वपूर्ण फर्क पड़ता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मिथक के बारे में जो काफी क्रिएटर्स के दिमाग में होता है, कोलैबोरेशन से ग्रोथ होती है। क्या यह सच है? आइए इस मिथक को समझते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कोलैबोरेशन का क्या मतलब है। जब दो या ज्यादा क्रिएटर्स अपने कंटेंट को एक दूसरे की ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए मिलते हैं तो उसे कोलैबोरेशन कहते हैं। ये एक कॉमन स्ट्रेटेजी है जिसमें एक क्रिएटर दूसरे क्रिएटर के साथ मिलकर वीडियो बनाता है जिससे दोनों की ऑडियंस एक दूसरे के कंटेंट को देख सके। लेकिन क्या यह स्ट्रेटेजी आपको जरूरी ग्रोथ दिलाएगी? कोलैबोरेशन से ग्रोथ तभी होती है जब दोनों क्रिएटर्स के पास अपनी ऑडियंस हो और उनका कंटेंट कॉम्प्लीमेंट्री हो। अगर आप किसी ऐसे क्रिएटर के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं जिसका कंटेंट आपके कंटेंट से बिल्कुल अलग है तो यह आपके लिए प्रभावी नहीं होगा। ऑडियंस को अपना टाइम और अटेंशन दोनों क्रिएटर्स के कंटेंट में डिवाइड करना पड़ता है और अगर वो कंटेंट उन्हें अपील नहीं करता तो एंगेजमेंट भी कम हो सकता है। दूसरी बात, अगर आप अपनी ऑडियंस के लिए वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो कोलैबोरेशन का कोई मतलब नहीं। अगर आप खुद अपने कंटेंट को इंप्रूव नहीं कर रहे हैं और सिर्फ दूसरे क्रिएटर्स के साथ मिलकर वीडियो बना रहे हैं तो यह शॉर्ट टर्म ग्रोथ दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आपको अपने कंटेंट पर ध्यान देना होगा। कोलैबोरेशन से ग्रोथ काफी तभी होती है जब आप अपनी ऑडियंस के साथ जेन्युइन रिलेशनशिप बना रहे हैं और अपना कंटेंट कंसिस्टेंटली इंप्रूव कर रहे हैं। अगर आप कोलैबोरेशन करते वक्त अपनी ऑडियंस को कुछ नया, यूनिक और एंगेजिंग कंटेंट दे रहे हैं तो यह आपकी ऑडियंस को एक्सपैंड करने में मदद करेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, कोलैबोरेशन सिर्फ एक स्ट्रेटेजी है, न कि ग्रोथ की गारंटी। अगर आप अपने कंटेंट पर काम नहीं कर रहे हैं और सिर्फ कोलैबोरेशंस पर ध्यान दे रहे हैं तो आप अपनी ऑडियंस के साथ रियल कनेक्शन नहीं बना पाएंगे। ग्रोथ तभी होती है जब आप अपने कंटेंट को लॉयल ऑडियंस तक पहुंचाते हैं जो आपके कंटेंट को जेन्युइनली पसंद करती है। तो कोलैबोरेशन से ग्रोथ होती है, लेकिन सिर्फ तब जब आपके कंटेंट और आपके पार्टनर का कंटेंट ऑडियंस के लिए रेलेवेंट और एंगेजिंग हो। अगर आप कंसिस्टेंट कंटेंट क्रिएशन और एंगेजमेंट पर ध्यान देंगे तो आपको नेचुरली ग्रोथ मिलेगी। उम्मीद है आपको यह मिथक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और हाँ, अपने थॉट्स और फीडबैक नीचे जरूर लिखें। अगले एपिसोड में हम और मिथकों को फैक्ट्स से कंपेयर करेंगे।